शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। हस्तरेखा विज्ञान के संदर्भ में। तो आइए, हस्तरेखा विज्ञान के संदर्भ में आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब कुछ जिसे सुनकर आप सही माने में देखते ही रह जाएंगे। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप सुने। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, जैसा कि सबसे पहले मैं आपको देना चाहूँगा हस्तरेखा में सामान्य जानकारी, जैसे कि ये आपके हथेली में दाहिने हाथ में अथवा बाएं हाथ में, यहाँ पर नीचे जहाँ पर कहते हैं मणिबंध, मणिबंध में दोनों हाथों में अगर एक जैसी रेखा हो, मणिबंध में एक जैसी रेखा हो और ये रेखाएं दो से अधिक हों, ऐसा जातक बहुत ही भाग्यवान होता है। उनके अंदर कर्म करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक होती है। बहुधा ऐसे लोग अपने व्यक्तित्व को लेकर बहुत अधिक सावधान रहते हैं। दूसरी तरफ जानकारी के तौर पर बताना चाहूँगा, दाहिने हाथ में विशेष करके यदि ये हाथ महिलाओं का हो और महिलाओं के हाथ में अथवा पुरुषों के हाथ में प्रायः ये जो मेन रेखाएं हैं, यानी कि ये एक जैसी पाई जाती हैं। पुरुषों के हाथ में यही रेखा, यानी कि जिसे शनि रेखा कहते हैं, ये शनि रेखा यहाँ जीवन रेखा से उभरते हुए और सीधे शनि पर्वत तक पहुँचती है। और जैसा कि महिलाओं के हाथ में ये थोड़ा कम मात्रा में पाई जाती है। अन्य आप देख रहे होंगे कि अंगूठे के नीचे वाला जो ये भाग है, ये है शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत से निचला जो भाग है, ये जीवन रेखा के अंदर वाला भाग, ये है मंगल पर्वत। मंगल पर्वत से लगा हुआ, यानी मंगल पर्वत के साथ जो एक रेखा यहाँ पर जा रही है, ये है लाइफ लाइन, यानी जीवन रेखा। ठीक ऐसे ही बाएं हाथ को भी अगर आप देखते हैं, बाएं हाथ में भी ये है जीवन रेखा, ये जीवन रेखा है और ये है मस्तिष्क रेखा और ये है हृदय रेखा, यानी स्वास्थ्य रेखा। तो इस तरह से
ये जो रेखा नीचे से हल्की सी देख रहे हैं आप, ये है शनि रेखा। बाएँ हाथ में प्रायः यदि हाथ महिलाओं का हो, तो यह रेखा जिसे हम शनि रेखा कहते हैं, ये इस हाथ में देख सकते हैं। ये मणिबंध से ऊपर की ओर आती हुई और ये सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के यहाँ बीच में जाकर के यहाँ पर रुक रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे दाहिने हाथ में ये मस्तिष्क रेखा है, इसको ब्रेन लाइन कहते हैं। और ये है हृदय रेखा यानी स्वास्थ्य रेखा। इस तरह से ये जो हृदय रेखा, स्वास्थ्य रेखा और ये ब्रेन लाइन, मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा और इधर ये मणिबंध में बनी हुई ये 3 रेखाएँ हैं। ये प्रायः सभी के हाथों में पाई जाती हैं, विशेष करके महिलाओं के हाथों में। तो दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, केवल इन रेखाओं के आधार पर सब कुछ कह देना, सब कुछ बता देना और किसी निष्कर्ष तक पहुँच जाना, यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण का विषय है। मेरे हिसाब से हथेली में बनी हुई इन रेखाओं के अतिरिक्त ग्रह पर्वतों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ग्रह पर्वत अर्थात ग्रहों के पर्वत, जैसे आकाशीय सौरभ मंडल में सूर्य देवता को प्रधान ग्रह के रूप में माना जाता है और सूर्य देवता से ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में प्रथम दृष्टया जो गणना की जाती है, ग्रहों की गणना का जो क्रम है, वो सूर्य से ही यानी कि आरंभ किया जाता है। जैसे साप्ताहिक इन वारों में रविवार को प्रथम वार कहा जाता है, यानी कि रविवार से ही साप्ताहिक वारों की गिनती आती है। जैसे पहले रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ग्रहों की भी यानी ग्रह पर्वतों की भी ये गणना हम इसी क्रम में करते हैं। जैसे ये आप देख रहे होंगे, जो ये उँगली है, ये सबसे छोटी उँगली की बगल वाली जो उँगली है, इसको अनामिका उँगली बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे रिंग फिंगर कहते हैं। अनामिका उँगली के नीचे आप देख रहे होंगे, ये इतना हिस्सा है ये, और इसको कहते हैं ये सूर्य का पर्वत। दर्शकों, ये ही पर्वत है सूर्य पर्वत, ये। और इसको विशेष रूप से आप देखेंगे, ये दोनों हथेलियों में बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक ही हाथ को देखते हैं। दोनों हाथों को देखना चाहिए, चाहे मेल पर्सन हो चाहे फीमेल। दोनों हाथों को बहुत अच्छे से देख करके और इन ग्रह पर्वतों को उँगली से थोड़ा-सा टच करते हुए देखना चाहिए। इससे ये पता लग जाता है कि जो आपके शरीर के अंदर में ग्रहों के द्वारा होने वाली जो प्रतिरोधक, जिसको आप कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता, जो ग्रहों के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है या ग्रहों की जो रश्मियाँ वो प्राप्त होती हैं, इन्हीं ग्रह पर्वतों के माध्यम से ये हमें हमारे शरीर की जो कोशिकाएँ हैं, उनको जो यानी कि रक्त कोशिकाएँ कहते हैं उनको इन ग्रह पर्वतों के माध्यम से विशेष रूप से सकारात्मक अथवा नकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दूसरी तरफ भी यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जैसे अभी मैंने बताया, ये जो पर्वत है ये सूर्य पर्वत। तो सूर्य पर्वत के
आगे फिर आप आएँगे यहाँ पर ये चंद्र पर्वत पर, इसे कहते हैं चंद्र पर्वत। ये पर्वत जो है, ये चंद्र पर्वत और सूर्य पर्वत, जितने भी पर्वतों के बारे में मैं यहाँ पर अभी आपको बताने वाला हूँ, ये सारे के सारे पर्वत बहुत अच्छे, उन्नत और चौड़े आकार में होने चाहिए। अगर ये बहुत चौड़े आकार में हैं, तो निश्चित तौर पर ये सोच के चलें कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। पर्वतों में यदि कहीं न कहीं बहुत अधिक चमक नहीं है, पर्वत उन्नत नहीं है, पर्वत एकदम बैठ गए हैं, तो कहीं न कहीं आपके मन और मस्तिष्क और आपके शरीर में कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जिसके कारण कि ये थोड़ा-सा आप इस परेशानी से या कहीं न कहीं अपने शारीरिक परेशानी से गुज़र रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा सूर्य पर्वत, जैसे मैंने बताया, चंद्र पर्वत, और ये है आपका मंगल पर्वत। ये मंगल पर्वत है, ठीक मंगल पर्वत से ऊपर यहाँ सामने देखेंगे, यहाँ ये है उच्च पर्वत मंगल का, और ये मंगल का सामान्य पर्वत, और इसके ठीक ऊपर में यहाँ पर अभी देखेंगे, ये है आपका बुध पर्वत। बुध पर्वत से यहाँ पर ये है आपका, ये जो तर्जनी अंगुली के नीचे में ये है गुरु पर्वत, और ये है आपका शुक्र पर्वत। ठीक ऐसी स्थिति यहाँ पर भी आप पाएँगे। ये शुक्र पर्वत, ये मंगल पर्वत, ये उच्च मंगल का उच्च पर्वत, और ये सूर्य पर्वत जैसा बताया, ये बुध पर्वत, और ये बृहस्पति, शुक्र, और ये है आपका बीच यानी कि जो मध्यमा अंगुली है, ये है ये शनि पर्वत। ये देखिए, ये शनि पर्वत है, और शनि पर्वत है, और यहाँ पर ये जो मणिबंध से लगा हुआ जो पर्वत है, ये राहु पर्वत, और यहाँ पर ये केतु पर्वत। ठीक ऐसी स्थिति यहाँ भी है, राहु पर्वत और केतु पर्वत। अब ये जो अलग-अलग अंगुलियाँ आप देख रहे हैं, देखिए अंगूठा है, अंगूठे का ये जो नीचे आप देख रहे हैं कि शुक्र पर्वत से लगा हुआ ये जो क्षेत्र है, ये इनको अलग-अलग पर्व बोलते हैं। ये अंगुलियों के पर्व हैं ये। ये पर्वत हैं और ये पर्व हैं। पहला, दूसरा और तीसरा इनमें देख रहे होंगे। इनमें ये जो बीच में पर्वों को बाँटने वाली, अलग-अलग भागों में बाँटने वाली जो रेखाएँ हैं, इन रेखाओं का भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी के हाथ में ये रेखाएँ 4 होती हैं, किसी के में 3 होती हैं। प्रायः ये रेखाएँ जो है 3 हिस्सों में बँटी होती हैं, 1 और 2 और 3, और इसी तरह से आप प्रत्येक उँगली पे लगाते हैं। ये इसकी जो गणना क्रम है, यहाँ से यहाँ पहला यहाँ से बाँटेंगे, दूसरा, तीसरा। अगर ये नीचे निचला हिस्सा छोड़ देते हैं, तब ये आपको 2 भागों में ऐसे 1, 2 ऐसे 2 रेखाएँ ऐसे मिलेंगी, जिससे इन 2 रेखाओं के कारण ये 3 भागों में अपने आप बँट जाता है। यहाँ पर भी देखिए लाइनें दिख रही हैं, ये उँगलियों के एकदम नीचे में, ठीक ऐसे यहाँ पर भी हैं। तो ये जो ग्रह पर्वतों की स्थिति है, और इन ग्रह पर्वतों पर अभी देखेंगे बहुत गहराई से, तो इनमें जो है कुछ ऐसे निशान होते हैं, ये देखिए, ये उँगलियों के जो एकदम इनमें आप देखेंगे कि ये जो पर्व हैं, इन पर्वों में का जो सबसे पहले यदि आप यहाँ से ग्रह पर्वत से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ऐसे गणना क्रम में, तो यहाँ पर आप देखेंगे उँगलियों के, जहाँ पर ये उँगलियों का नुकीला हिस्सा होता है ये, यहाँ पर ये कुछ ऐसे प्राकृतिक तौर पर कुछ चक्र के निशान बने होते हैं, और कुछ उँगलियों में शंख के, कुछ उँगलियों में पद्म के निशान बने होते हैं। ये निशान भी व्यक्ति के उसकी म महत्वाकांक्षा को, यानी व्यक्ति के जीवन में होने वाली अनेक तरह की शुभाशुभ घटनाओं को ये व्यक्त करता है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ इसके आधार पर, अभी आपके सामने में ठीक ये जो हाथ है, इस हाथ के आधार पर अभी देखिए, प्रायः ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में, या प्रायः ऐसी महिलाएँ भी जिनके हाथ में ये जो मुख्यतया जो मैंने 3 रेखाएँ बताई हैं, अगर ये रेखाएँ आपके सामने में बिल्कुल सीधी, जिस रेखा को जिस स्थिति में होना चाहिए, अगर इन रेखाओं में ज़्यादातर यहाँ पर क्रॉस चिन्ह नहीं है, जैसे क्रॉस चिन्ह का मतलब है ऐसे बीच-बीच में से कटे हुए, ये नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर
आप एक अच्छी-सी ज़िंदगी अपनी व्यतीत करते हैं और स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। वैसे भी ये स्वास्थ्य रेखा है, ये तो जीवन रेखा पर क्रॉस की बात मैंने बताई है। जीवन रेखा की क्रॉस की बात यहाँ से जीवन रेखा यहाँ से प्रारंभ होती है और यहाँ तक जाती है। जहाँ-जहाँ पर एक क्रॉस के चिन्ह पाए जाते हैं और उसके अवस्था के गणना क्रम में वहीं पर जो है, जहाँ क्रॉस चिन्ह होता है वहाँ पर कुछ हम बताते हैं कि भई ये यहाँ तक का जो जीवन है ये आपका ये सही है, इसके बाद बीच में ये अवरोध है, ये कष्टकारी समय है और उस वर्ष की गणना क्रम में वहाँ पर जो भी आप यहाँ पर जैसे हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर ये समय निकलता है, उस समय को यहाँ पर बताया जाता है। दूसरी तरफ ठीक ऐसे ही ये जैसे स्वास्थ्य रेखा है, स्वास्थ्य रेखा में भी अगर ये स्वास्थ्य रेखा बहुत साफ-सुथरी नहीं है, इसमें भी तमाम तरह के क्रॉस चिन्ह हैं, तमाम अगर इस स्वास्थ्य रेखा में विशेष करके ये ऐसे चेन की तरह अगर गाँठें हैं, ठीक इस तरह से, तो ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी सूचना नहीं होती है। स्वास्थ्य प्रायः ऐसे लोगों का स्वास्थ्य जो है थोड़ा-सा खराब रहता है। जिन लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, वो पुरुषों में अथवा महिलाओं में, उनकी ये रेखा बिल्कुल साफ-सुथरी और जो है बहुत अच्छे से निकली हुई होती है और जिनका मस्तिष्क बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत तेज़ होता है। देखिए इस हाथ में अभी गौर करेंगे, ये ब्रेन लाइन जो है बहुत ज़बरदस्त है इसमें। लेकिन इनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है क्योंकि जो भाग्य रेखा नीचे से शनि रेखा आ रही है, ये चंद्र पर्वत की यानी कि शुक्र पर्वत के बीच के मणिबंध के बीच से होती हुई, ये थोड़ा-सा कहीं न कहीं लुप्त हो गई है। बहुत अच्छा इसमें कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा-सा कभी-कभी कमज़ोर हो जाता है। आत्मविश्वास मतलब यानी कि बहुत अधिक इनके अंदर में देखिए अब देखा जा सकता है ऐसे लोगों के बीच में, अभी भरपूर आत्मविश्वास बना रहता है और इसी के साथ में सरल स्वभाव, मन और मस्तिष्क के स्तर पर बहुत अधिक अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना और इसी के साथ में गृहस्थ जीवन में भी अपने गृहस्थ के नियमों का परिपालन करना और इसी के साथ ही सबके सेवा भाव में अपने पारिवारिक घर कुटुंब परिवार के लोगों के साथ समय व्यतीत करना, ये इनके अंदर प्रायः मुख्य गुण पाए जाते हैं। क्वालिटी में अगर हम इनको ये मानें कि ऐसे पुरुष और महिलाएँ जिनके हाथ में ये रेखाएँ बिल्कुल साफ और सुथरी होती हैं और इनके नंबर 1 की क्वालिटी यानी कि अपने घर कुटुंब परिवार और आगे अपने कर्म क्षेत्र में मन लगा कर के कार्य करना और ऐसे लोगों का प्रायः स्वभाव ये होता है कि ये कभी किसी के मन को ठेस नहीं पहुँचाते हैं और वाणी में बड़ा कंट्रोल रहता है, जिनका जुपिटर पर्वत जो ये जो गुरु पर्वत बहुत अच्छा हो और ये बुध पर्वत और इसी के साथ में अपने घर कुटुंब परिवार के साथ-साथ अन्य जो पारिवारिक लोग हैं उनके साथ में मेल-जोल करके रहने की प्रवृत्ति बनी रहती है। और इस स्थिति में ये देखिए शुक्र पर्वत इनका बहुत अच्छा पर्वत है। शुक्र पर्वत की जो स्थिति यहाँ पर दिख रही है, ये पर्वत काफ़ी उठा हुआ है। जिनके हाथ में शुक्र पर्वत, विशेष करके महिलाओं का बायाँ हाथ भी देखना चाहिए, ऐसा जैसा कि सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है। जिन जिन महिलाओं का ये बाएँ हाथ का शुक्र पर्वत बहुत उन्नत हो, उठा हुआ हो और अनायास ही इनको इनके मन के अनुकूल सुख संपत्ति, धन और वैभव की प्राप्ति होती रहती है और अनएक्सपेक्टेड गेन भी इनको बीच-बीच में मिलता रहता है। किसी प्रकार की कोई भी कमी इनके मतलब जो है जीवन काल में नहीं होती है और ऐसे लोगों को ये देखिए यहाँ पर जो है, इसके नीचे में आप देखिए यहाँ पर ये ये बुध पर्वत से लगा हुआ यहाँ पर छोटी-छोटी तिरछी रेखाएँ हैं और यहाँ पर भी ये जो शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत के ऊपर में अंगूठे की जड़ में भी देखिए, यहाँ पर ये पोर बने हुए हैं। इनसे हमें ये संकेत मिलता है, ये देखिए एक पोर ये है, बहुत से लोगों के हाथ में ऐसे 3 पोर भी होते हैं।
जितने पोर होंगे उतनी संतानें होती हैं। और ये अगर पोर बहुत चौड़ा है तो पुत्र, और जो पोर थोड़ा-सा पतला है ये, वो कन्या का द्योतक माना जाता है। और एक बीच में और छोटा-सा और है तो ये भी पुत्र का द्योतक माना जाता है। तो इस स्थिति में जैसे हम कह सकते हैं कि और आगे आने वाले समय में अगर इस तरह का कोई चिन्ह आपके हाथ में है, तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि आपको पुत्र तो होगा ही होगा और कन्या। और इसमें जो अंगूठे के आप देख सकते हैं मणिबंध की ओर वाला जो क्षेत्र होगा, वहाँ अगर ये आपका जो बीच में जो यौ के यानी कि जौ बोलते हैं अपनी भाषा में, जौ के बराबर बड़ा निशान अगर इस तरफ में है और ये हथेली की ओर वाला निशान अगर पतला है तो पहली कन्या फिर पुत्र, और बीच में अगर कोई छोटा-सा और निशान बन रहा है तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा तीसरी संतान की ओर भी इशारा करता है। तो आगे लक्षणों के आधार पर ऐसी स्थिति देखी जाती है। घर, भूमि, भवन, वाहन और धन की इनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। महिलाओं के हाथ में और पुरुषों के हाथ में प्रायः इस तरह की रेखाओं का जो आकलन किया जाता है, और ये जो ग्रहों के पर्व हैं अलग-अलग, इन पर्वों में बनी हुई जो लाइनें हैं, जो जो पर्वों को आपस में बाँट रहे हैं, ये भी साफ-सुथरी हैं। कुल मिलाकर के ऐसे लोग अपने निजी कर्म की तरफ विशेष ध्यान देते हैं और इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। देखिए ये जीवन रेखा है, कोई क्रॉस नहीं है और यहाँ तक ये लाइन, और दाहिने हाथ में भी ऐसी महिलाओं को अखंड सौभाग्य सुख की प्राप्ति होती है और अपने दीर्घ काल तक अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए और अपने सुहागिन रहते हुए, अपने पतिव्रता रहते हुए अपने जीवन में पति से पहले ही ये थोड़ा-सा अपना इनका जो आयु रेखा, ये जिसको कहते हैं जीवन रेखा, ये बृहस्पति पर्वत के नीचे से एकदम मणिबंध तक अगर एकदम भरपूर पूर्ण होकर के जा रही है, तो ऐसे में ऐसे लोग शतायु भी होते हैं, 100-100 वर्ष की आयु भी होती है। और जिनके हाथ में ये दाहिने हाथ में रेखा ऐसे जा रही, तो ऐसी महिलाओं के हाथ में अगर ये रेखा है, तो विशेष करके उन्हें अपने पति का पूर्ण सुख, सौभाग्य, अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। इनको अखंड सौभाग्यवती बोलते हैं, अर्थात अपने पति की आयु से थोड़ा पहले चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर भी यही सेम स्थिति आपके सामने में दिख रही है। आगे चल कर के भी यहाँ पर ये जो अपनी इनकी भी जो अपनी स्वयं की यहाँ पर लाइफ देख रहे होंगे, यहाँ से लेके ये आ रही है, यहाँ ये स्थिति बन रही है। तो ऐसे यहाँ तक की आयु जो होती है, ये 87 ईयर यानी कि 87 वर्ष की आयु की पूर्ण अवधि को प्राप्त करके ही आगे। और दूसरी तरफ 97 यानी कि 97 ईयर पति की आयु के लक्षण दाहिने हाथ से मिलते हैं, यदि हाथ में इस तरह की रेखा हो। और पुरुषों के हाथ में भी इस तरह की रेखा हो, तो पुरुषों के हाथ में, पुरुषों के अभी देख सकते हैं अपने स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में। पुरुषों के हाथ में जैसे स्त्री के दाहिने हाथ से पुरुष के बारे में, वैसे ही पुरुष के बाएं हाथ से अपनी धर्मपत्नी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। कुल मिलाकर के अपार धन संपत्ति और भाई बहनों से युद्ध, ये जो हाथ इस तरह का देख रहे हैं, इसमें भी 2 भाई बहनों का योग इसमें प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। ये लाइनें होती हैं, यहाँ देखो, ये भाई बहनों की। और किसी के हाथ में ऐसे 4-4, 6-6 लाइनें भी होती हैं ऐसे, जिसमें जो पतली लाइनें होती हैं दर्शकों, वो बहनों की होती हैं, मोटी लाइनें जो होती हैं वो भाइयों की होती हैं। यहाँ पर भाई बहनों का सुख कितना है, कैसा है, कब तक रहेगा, इस तरह का। और बहुत मेहनती, पराक्रमी, और माता और पिता के लिए भी विशेष करके माता से, अगर माता के विषय में विचार करना है तो चंद्र पर्वत से,
और पिता के विषय में विचार करना है तो सूर्य पर्वत से। तो इन सब बातों का विचार करना चाहिए कि माता का सुख कब तक रहेगा, पिता का सुख कब तक रहेगा। और दूसरी तरफ में यहाँ पर देख सकते हैं, ये विवाह रेखा है, देखिए विवाह रेखा। इसीलिए मैं आपको सामान्यतः सारी बातों को बताते हुए चल रहा हूँ। ये विवाह रेखाएँ हैं दाहिने हाथ में, और महिलाओं का जो विवाह रेखा का विशेष करके जो विचार किया जाता है बाएँ हाथ से। देखिए कितनी उम्र में विवाह होगा, किस अवस्था में विवाह होगा। ये जो आपकी सबसे ऊपर वाली स्वास्थ्य रेखा से जुड़ी हुई एक रेखा और है, यही विवाह रेखा है। प्रायः पुरुषों के हाथ में ये विवाह रेखाएँ और एक से अधिक पाई जाती हैं यहाँ पर। तो जिन पुरुषों के हाथ में एक से अधिक रेखाएँ पाई जाती हैं, उनको बहुविवाह होने के संभावनाएँ बनी रहती हैं। विशेष करके जो हमारे पश्चिमी देशों में महिलाओं के हाथों में भी बाएँ हाथ में यहाँ पर प्रायः हमने जैसे देखा अपने अनुभव के आधार पर, अपने तमाम अपने देश से बाहरी देशों में जा कर के, तो विदेशी महिलाओं के हाथ में ये रेखाएँ ज़्यादा पाई जाती हैं। और एक से अधिक विवाह और सिवा एक से अधिक पुरुषों के संग में रहने की मनोवृत्तियाँ बनती हैं। और विशेष करके हमारे सनातन भारतीय धर्म भारतीय परंपरा के अनुसार, क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र का जो विशेष लक्षण महिलाओं के हाथ में पाया जाता है, प्रायः हमारे देश में, भारतवर्ष में, हमारे सनातन धर्म का जो कल्चर है, प्रायः क्योंकि उसी को फॉलो करती हैं महिलाएं और उसी के अनुसार इनका अपना व्यक्तित्व भी बनता है। इसीलिए हमारे यहाँ नारियों की पूजा की जाती है। यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसीलिए कहा गया है कि हमारे सनातन धर्म में ही ये है कि जहाँ पर इस नारी की पूजा की जाती है, नारी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए जिनके हाथ में ये शुक्र पर्वत इस तरह से उन्नत हो, विशेष करके जिन महिलाओं के हाथ में, तो वो लक्ष्मी के स्वरूप यानी कि मानी जाती हैं। उनके घर परिवार में जब कुछ ऐसे चरण पड़ते हैं तो उस घर में कोई कमी नहीं रहती है, ऐसा भी शास्त्रों में बताया गया है। तो ऐसे पुरुषों के हाथ में भी बहुत से ऐसे इन चक्रों के आधार पर, पर्वों और ये अंगुलियों के पर्वों के आधार पर, मणिबंध में बनी हुई रेखाओं के आधार पर ये सब सारी बातें बताई जाती हैं। तो दर्शकों, हमारा जो उद्देश्य है, आपका ध्यान, आपका मन इधर-उधर भटकाने का नहीं है, ताकि आपको ये समझाने का है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ तरक्की कर सकते हैं, आपकी उम्र के मुताबिक और अपने पारिवारिक सुख के मुताबिक बहुत कुछ करने की स्थिति आपके सामने बनी रहेगी। यदि आपके हाथ में इसी तरह की रेखाएँ हैं, तो निश्चिंत बने रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। आपका मान, सम्मान, पद एवं प्रतिष्ठा ये बढ़ता रहेगा और बहुत आगे चल कर के इसमें कुछ देख रहे होंगे, एक लाइन यूँ आ रही है चंद्र पर्वत से, इसे कहते हैं यहाँ पर ये व्यापार रेखा। बहुत दूर जा कर के इनके भाग्य में कुछ बिज़नेस भी लिखा हुआ, देखिए, इसे बिज़नेस रेखा भी कहते हैं। और अपने थोड़ा-सा बिज़नेस के ज़रिए भी अपनी स्थिति को और मजबूत करना और आगे चल कर के ऐसे लोग क्योंकि गुरु पर्वत बहुत अच्छा है, ऐसे लोग भावुक भी होते हैं और बहुत दानी भी होते हैं। हमेशा इनको लगता है कि मैं अपने हाथ से क्या कुछ अच्छा कर सकती हूँ, क्या अच्छा कर सकता हूँ। ऐसे ही इस तरह के भावनात्मक दुनिया में ये लोग बहते रहते हैं। तो दर्शकों, आप अभी हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, फिर कुछ नया लेकर के अगली वीडियो में उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी इस वीडियो को देखें, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। यदि अभी तक आप हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में नए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय